मित्र मंडल बनाया और उस मित्र मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब भगवान चोरी करने लगे और जब प्रभु चोरी करने लगे, कहते हैं भगवान एक अपना पूरा मित्र मंडल बनाया और गोपियों के घर जाते रोजाना चोरी करने के लिए। गोपियां रोज मैया यशोदा को उल्हाना देती थी। एक दिन मैया के घर पहुंच गई, मैया से बोली मैया तेरे लाला बहुत परेशान करे। मैया बोली गोपियों तुम लाला से परेशान होती हो तो अपनी मटकिन को थोड़ी सी ऊंची पे क्यों ना टांग दो। गोपी बोली कहा बताऊं मैया, तेरो लाला बड़ो चतुर है, हम मटकी को ऊंचे पे टांगे सो तेरो लाला मैया एक दिन हमने ऊंचे पे टांग दी, ना जाने कहां से इतनो बड़ो बांस लेके आयो, नीचे से मारो सो मटकी तो फूट गई। एक गोपी बोली मैया तेरो लाला इतनो उधम मचावे, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और मैंने चौकी पर शालिग्राम जी को बिठा लो तो ये ना जाने कहां से मैया ना जाने कहां से दो पिल्लन को लेके आए गयो और लाके बिठाल दिए और मोते बोला भाभी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान तुम्हारो इंतजार कर रहे हैं। एक दिन तो मैया मैं और मेरी लाली सोए रहे थे और न जाने कहां से आयो, रात में मेरी चोटी को मेरी लाली की चोटी से बांधी और मोते बोलो लाली के कान में बोला हुआ है हुआ, और लाली जो जागी अब लाली भागे अपने को, मैया भागे अपनी को, दोनों की चोटी तंती जावे। मैया बड़ो परेशान करे तेरो लाला। मैया बोली सुनो गोपी हो, जिसका जितना खाया है ले जाओ पर मेरे लाला को गाली मत दो कि गारी ना दीजो सखी मोरे गरीबनी को जायो है, गारी ना दीजो सखी महकी मटुकिया कुठरिया धरी मटुकिया कुठरिया धरी है तो तोले तोल लीजो सखी जाको जितु खायो है कि तोले तोल लीजो सखी जाको जितु खायो है, परकारी ना दीजो मोर गरीबनी को जायो है, सखी गारी ना दीजो। सखी गारी मत, सखियां भी चली जाती। एक दिन तो कन्हैया एक गोपी के घर में गए। गोपियों ने सोचा आज तो लाला को रंगे हाथ पकड़ेंगे। सो गोपियों ने कहा कि वो मटकी पे एक घंटी टांग देंगे। बोले अब जैसे ही लाला पकड़ेंगे घंटी को, आज मटकी को उतारेंगे तो घंटी बजेगी और जो घंटी बजेगी सो इनको पकड़ लेंगे। जैसे ही कही बोले ठीक है। अब तो आए सो आकर के इनने कहा कि ओ कन्हैया आए अपने सब सखन के साथ में, और जैसे सखाओं के साथ में पहुंचे कन्हैया सो जाकर के लाला ने सबसे ऊपर देखा तो घंटी टंगी। कन्हैया ने घंटी से कही देख घंटी मैं मटकी से हाथ लगाऊं तू बजियो मत। घंटी बोली ठीक है प्रभु। बोले मटकी नीचे उतारूं तू बजियो मत। बोली ठीक है प्रभु। मेरे सखा माखन खाए तू बजियो मत। बोली ठीक है प्रभु। अब भगवान ने कहा कि हो सब सखन को बुलायो और एक सीढ़ी बनाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े हो गए और सबसे ऊपर कन्हैया खड़े हुए हैं। और जैसे ही कृष्ण खड़े हुए सबसे ऊपर, सो भगवान ने जैसे ही मटकी को हाथ लगायो घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी को नीचे उतार के रखो तो भी घंटी नहीं बजी। सखन तक गई भैया आए तो जाओ। सारे सखा आ गए और सखन को भोग प्रसादी पवाने लगे। और जैसे ही सखन को भोग प्रसादी पवाई, माखन खिलायो तो भी घंटी नहीं बजी। वही समय कहा भयो जैसे कन्हैया ने लियो और जब सबको खिलाए करके भगवान ने माखन में हाथ डाला और जो हाथ को लेकर के जैसे मुखमंडल पे लेकर के आए तुरंत टन 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 करके घंटी बजबो चालू हो गई।
सखी आ गई, गोपी ने आके कन्हैया को पकड़ो। लाला जी आज तो रंगे हाथ पकड़े गए। कन्हैया बोले भाभी सुन, तो उससे बात बाद में करूंगा, पहले या घंटी से बात करने दे। चोरी घंटी तो ते मना करी थी ना मैंने बजवे के ताई, तू क्यों बजी? घंटी बोली लाला जी आपने मोते कहा कही? बोले आपने मोते कही मटकी से हाथ लगाऊं बजियो मत, तुम्हें बजी? नहीं बजी। आपने मुझसे कहा मटकी नीचे उतारूं बजियो मत, तुम्हें बजी? नहीं बजी। आपने मुझसे कहा सखन को माखन खिलाऊं तो बजियो मत, में बजी? नहीं बजी। लेकिन भगवान आपने ये तो कहा ही नहीं था कि घंटी के बिना भगवान का भी भोग लग जाता है। अरे जब भगवान का भोग लगा तो घंटी तो बजनी ही थी, घंटी बिन भोग लगे ना भगवान। आज बड़े दिव्य से बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं प्रभु करते। एक दिन कन्हैया गोपी के घर में गए, गोपी से बोले, गोपी बोली रे कौन है रे मेरे घर में? कन्हैया बोले मैं हूँ नंद को लाला। गोपी बोली ओए नंद को लाला यहाँ पे क्या कर रहे हो रे? कन्हैया बोले भाभी जी कहा बताऊं, मेरो पछड़ा दौड़ तो आयो, तेरी अब मटकी में कूद गयो, मैं बाई को ढूंढ रहे हूँ। गोपी बोली अच्छा जी तुम्हारे होठ से मक्खन कैसे लगो? कन्हैया बोले भाभी जा समय में बछड़ा को ढूंढ रहे हो तो ना, बाही समय एक चींटी चढ़ती। गोपी बोली आगे तो बोल। कन्हैया बोले चींटी तो चढ़ जाने पहले, चींटी पैर से ऊपर तक चढ़ेगी समय तो लगेगा ना। गोपी बोली कहा भैया फिर? बोले चींटी चढ़ती आई और बाने मुकु यहाँ पे काटो और मैंने वाकु भगायो, मक्खन लग गयो। गोपियों को पागल बना देते थे। गोपी बोली लाला रे एक बात बताओ, तुमको शर्म नहीं आती? तुम नंद महर के छोरा हो, 9 लाख गाय तुम्हारे घर में है और तुम गोपियों के यहाँ जाकर के चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कन्हैया को आया गुस्सा, हाथ में थी मटकी, लेके मटकी नीचे फेंकी, बोल रोज रोज चोरी, समझ में ना आवे चोरी होवे का है? कहाँ होवे ये चोरी? गोपी बोली लाला जी मेरो घर, मेरी मटकी, मेरो माखन तूने चुरायो, ये चोरी ना है भाई। कन्हैया बोले भाभी जी तेरो घर, तेरी मटकी, तेरो माखन और कहीं तू मुंह को भी अपना बना ले तो फिर काहे की चोरी? बस हम लोग भी यही गलती कर देते हैं कि हम लोग सब कुछ अपना मानते हैं लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते। और भगवान कहते हैं जो तुम एक बार मुझे अपना मान लोगे तो फिर सब कुछ तुम्हारा अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है।